हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का पोयम हॉर्नबिल का, जिसका नाम है ऑफ फोटोग्राफ, जिसको लिखा है सिल्ले टॉल्सन ने। इसमें हम पढ़ने वाले हैं राइटर की मदर के हॉलीडे सेलिब्रेशन की बात करने वाले हैं। हॉलीडे होता है, हॉलीडे पे वो सेलिब्रेट करने के लिए बीच पे गए होते हैं और वहाँ की जो यादें हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं फोटोग्राफ की मदद से, जिसमें राइटर अपनी माँ के बचपन की बात और बड़े की बात कर रहे हैं, फोटोग्राफ को देखकर उन्हें याद कर रहे हैं। उसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, इस पोएम में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में हम राइटर की मदर के बारे में पढ़ेंगे जब वो 12 साल की थी और अपना हॉलीडे सेलिब्रेट करने बीच पे गई थी। और सेकंड पैराग्राफ में हम उनकी बात करेंगे जब वो 20 से 30 साल की लगभग थी। और थर्ड पैराग्राफ में जब वो सी इज नो मोर तब की बात करेंगे। चलिए इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है कि द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल्स कजिन वेंट पेडलिंग। कार्डबोर्ड का मतलब है यहाँ पर एल्बम से मतलब है। कार्डबोर्ड जो है वो स्टिफ एंड थिक पेपर वॉल है। क्या शो करता है? हाउ इट वाज, कैसे ये सब हुआ। व्हेन द टू गर्ल्स कजिन वेंट पेडलिंग, दो गर्ल कजिन, यहाँ पर गर्ल कजिन जो है वो राइटर की मदर की कजिन सिस्टर की बात हो रही है, जो उनके साथ हॉलीडे सेलिब्रेट करने के लिए बीच पर गई थी। तो जब दो लड़कियां, दो किसकी, कौन, राइटर की मदर की कजिन सिस्टर की बात हो रही है। वेंट पेडलिंग, पेडलिंग मीन्स क्या? पानी में छप छपाना, नंगे पाँव पानी में क्या करना? छप छपाना। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, और दोनों ने ही क्या किया है? राइटर की मदर का हैंड को होल्ड किया हुआ है। दोनों ने ही क्या किया है? ईच फॉर किसके लिए आया है? कजन सिस्टर के लिए, राइटर की मदर का। एंड शी द बिग गर्ल, उस बड़ी लड़की को देखो, किसको? राइटर की मदर को। सम 12 ईयर्स और सो, और उनकी एज क्या है? लगभग 12 साल के हैं। ऑल थ्री स्टूड स्टिल, ऑल थ्री मीन्स राइटर मदर एंड टू कजिन सिस्टर, ये दोनों ही क्या है? स्टूड स्टिल, एकदम स्थिर खड़ी हैं। साइलेंट, क्वाइट, और उनके फेस पे क्या है? स्माइल है। थ्रू देयर हेयर्स, और उनकी जो बाल हैं वो बीच में क्या हो रहे हैं कि जो हवा बह रही है, हवाओं में उनके बाल क्या हो रहे हैं? उड़ रहे हैं, लहरा रहे हैं। और वो क्या कर रही हैं? स्माइल कर रही हैं और स्थिर खड़ी हैं। एट द अंकल विथ अ कैमरा, और अंकल क्या कर रहे हैं? कैमरा से उनकी फोटो ले रहे हैं। A sweet face, देखो स्वीट फेस, माई मदर्स डेट वॉज बिफोर आई वॉज born। स्वीट फेस किसकी? राइटर की मदर। देखो कितनी स्वीट है राइटर की मदर। जब वो क्या थे? जब राइटर जन्म नहीं लिए थे, डेट वॉज बिफोर आई वॉज born। राइटर अपनी बात कर रहे हैं कि जब मैं जन्म नहीं लिया था तब मेरी माँ कितनी स्वीट थी, कितनी सुंदर थी, कितनी प्लेजेंट थी। एंड द सी विच अपियर्स टू हैव अ चेंज्ड लेस, और समुद्र जो क्या, जिसमें कुछ थोड़ी चेंजेस आ रही हैं। चेंज्ड लेस मीन्स कुछ अब चेंजेस उसमें नज़र आ रही हैं। क्या? कभी तरंगे, कभी जो लहरें हैं कभी बहुत ऊंची आ रही हैं, कभी धीरे आ रही हैं, उनका जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। कभी हवाओं का दिशा चेंज हो रहा है। वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फिट, टेरिबली मीन्स क्या? भयंकर, और ट्रांजिएंट में क्या? क्षण भंगुर, नॉट फॉर एवर। फीट, तो जो पानी है, जो बीच में जो पानी सब है वो क्या कर रही हैं? उनके ट्राइबली ट्रांजिएंट फिट को भिंगा डाल रही हैं, धो डाल रही हैं। सेकेंड पैराग्राफ पढ़ते हैं। सम 20-30 ईयर्स लेटर, कुछ 20 से 30 साल बाद। शी डिड लव एट द स्नैपशॉट, शी डिड, कौन हंसेगा? राइटर की मदर के बारे में, मदर को कहा गया है शी डिड, वो हंसेंगी इस स्नैपशॉट को, इस फोटो को देखकर। सी बेट्टी एंड डॉली, और कहेंगी सी बेट्टी एंड डॉली, बेट्टी और डॉली को देखो। बेट्टी एंड डॉली कौन है? राइटर की मदर की कजिन सिस्टर हैं। तो सी बेट्टी एंड डॉली, सी डिड शे, और फिर वो ये भी कहेंगी कि वो देखो। एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बिच, अस यहाँ किसके लिए आया है? राइटर मदर और उनकी कजन सिस्टर। हाउ दे फॉर पेरेंट्स, पेरेंट्स के लिए है। देखो उन्होंने कैसे, पेरेंट्स हमारे, हमें कैसे ड्रेसअप किया है, हमें सजाया है, कैसे हमें ड्रेसअप किया है सेलिब्रेशन के लिए, हॉलीडे सेलिब्रेशन के लिए, हॉलीडे पे एंजॉय करने के लिए कैसे हमें उन्होंने रेडी किया है।
द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट। सी हॉलीडे क्या था? मेरी माँ का पास्ट है। माइन इज हर लॉटर, और मेरी माँ की जो स्माइल है वो मेरे लिए पास्ट बन चुकी है। बोथ वरी विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। बोथ किसके लिए? राइटर एंड हिज मदर के लिए है। तो दोनों ही क्या हैं? दोनों ही क्या है? बहुत ही डिसअपॉइंटेड है। बोथ वरी विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। लेबर्ड ईज ऑफ लॉस मीन्स सबसे ज़्यादा हार्डवर्क क्या है? किसी के खोने को एक्सेप्ट करना, लॉस को एक्सेप्ट करना। तो दोनों ही क्या है? डिसअपॉइंटेड हैं। लेबर्ड बहुत ही हार्डवर्क है, क्या करना? एक्सेप्ट करना किसी के खो जाने को। नाउ शी हैड बिन डाइड नियरली एज मैनी ईयर्स। बहुत साल हो गए, मेरी माँ गुजर चुकी हैं, अब नहीं रही। एट एज दैट गर्ल स्लीप, और वो अब कैसे जिंदा है? केवल उस एल्बम के माध्यम से, उस मेमोरी के थ्रू। उनकी जो यादें हैं वो हमेशा के लिए हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस, साइलेंस। एंड फॉर दिस सर्कमस्टेंस, और ये जो सर्कमस्टेंस, ये जो हुआ, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इस पे कुछ कहा नहीं जाता। इट्स साइलेंस, साइलेंस, साइलेंस। तो ये जो भी ये सब कुछ हुआ, जो राइटर्स के साथ हुआ, उनकी माँ चली गई, ये जो भी सर्कमस्टेंसेस हुए, उस पर कुछ कहा नहीं जाता, क्योंकि डेथ इज यूनिवर्सल। डेथ तो सबको आना है, किसी को जल्दी, किसी को अंत में, किसी को बाद में, लेकिन डेथ इज फॉर एवरीवन। So that there is nothing what to say at all. It's silence and silence. Thank you for watching my video.